कॉमर्स। आई एम हरमाइनी टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। और आज की 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Meaning and importance. Controlling ensures activities align with plans, making efficient use of resources to achieve goals. अब controlling ये ensure करता है कि जो भी हमारे टास्क हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी प्लान्स के साथ अलाइन करें, प्लान्स के साथ एक सीध में रहें, जिससे हम जो है वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ और गोल्स को अचीव कर पाएँ. इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एंड परवेसिव फंक्शन अक्रॉस ऑल मैनेजमेंट लेवल्स. अब कंट्रोलिंग जो है ये गोल ओरिएंटेड है, यानी गोल्स पर अपनी फोकस करती है और सारे मैनेजमेंट के लेवल्स में कंट्रोलिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी होती है. इंपॉर्टेंस. पहला, अचीव गोल्स. अब कंट्रोलिंग जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है. कैसे? ये हमारे जो प्रोग्रेस है उसे मेजर करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं और करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करती है. जजेस स्टैंडर्ड्स. चेक्स इफ दी स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट एंड एडजस्ट फॉर चेंजेस. ये चेक करती है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं, वो सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उन्हें करेक्ट करने में हेल्प करती है. एफिशिएंट रिसोर्स यूज. This reduces wastage and ensures optimal utilization. कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और उनको ऑप्टिमल यूज़ करें, उन्हें सही तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करें. एम्प्लॉय मोटिवेशन. डिफाइंस एक्सपेक्टेशन एंड अप्रेजल क्राइटेरिया इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. अब कंट्रोलिंग में एम्प्लॉयज को ये बता दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है और उन्हें कैसे कैसे और क्या क्या काम करना पड़ेगा जिससे उन्हें अप्रेजल यानी प्रमोशन मिल जाए. तो जब एम्प्लॉयज़ को ये पता होगा कि उन्हें क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, तो वो अपना काम उस तरह से करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर कर लेंगे. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन प्रिवेंट्स डिसऑनेस्ट बिहेवियर वाया मॉनिटरिंग. अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर किया जाता है, उन पर निगरानी रखी जाती है. तो जब एम्प्लॉयज़ पर निगरानी रखी जा रही है, वो 24/7 आपके सर्विलियंस में है, तो वो अपना डिसऑनेस्ट बिहेवियर शो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर होगा. फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. अलाइंस डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे एम्प्लॉयज हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करें. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. पहला पॉइंट, इंसेपरेबल ट्विन्स. प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग इंश्योर्स एडहेरेंस. अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो होते हैं ये बिल्कुल इंसेपरेबल ट्विन्स की तरह होते हैं, मतलब जुड़वा. इन्हें आप अलग नहीं कर सकते. प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, वो टारगेट सेट करता है कि हमें किस किस टाइम तक कौन कौन से टारगेट अचीव कर लेने हैं, और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि उस टाइम तक हम ये टारगेट्स अचीव कर लें. प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस. कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. अब हमने पूरा प्लान जो है वो बना लिया, हमने डिसाइड कर लिया किस टाइम तक कौन सा काम हमें किस तरह से गोल जो है वो अचीव करना है, बट हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसे सुपरवाइज नहीं कर सकते, हम चेक नहीं कर सकते कि वो जो गोल्स हैं हमारे, वो जो टारगेट्स हैं, वो उसी तरह से अचीव हो रहे हैं ना जैसे हमने प्लान में बनाए थे. तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इसलिए हमारा मीनिंगलेस हो जाता है. अब हमने कंट्रोलिंग करने के लिए तैयार हैं, हम निगरानी करने के लिए, ये चेक करने के लिए तैयार हैं कि प्रोग्रेस सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, बट हमने स्टैंडर्ड्स ही नहीं सेट करे, हमने प्लान ही नहीं बनाया. तो जब हमने प्लान ही नहीं बनाया, जब हमने स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करे, हमने टारगेट सेट नहीं करे, तो हम जो है कंट्रोलिंग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई बेसिस ही नहीं होगा प्रोग्रेस मेजर करने के लिए. तो कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. Planning is looking forward, sets future goals. Controlling is both forward and backward looking, evaluates past performance and improves future plans. अब प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आगे की सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कौन से रिस्क अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, और वो इस हिसाब से फ्यूचर के गोल सेट करता है. बट कंट्रोलिंग जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है और बैकवर्ड लुकिंग भी होता है. मतलब वो ये चेक करता है कि पास्ट में परफॉर्मेंसेस कैसी कैसी रही हैं, और वो फ्यूचर भी करता है कि परफॉर्मेंस फ्यूचर में ऐसी ऐसी होनी चाहिए. Our next topic is controlling process. पहला, setting standards. Define performance benchmarks, quantitative और qualitative. अब कंट्रोलिंग में हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड सेट करें, हम अपने बेंचमार्क सेट करें, जिसके बेसिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएं, कंपेयर कर पाएं. सेकेंड, मेजरिंग परफॉर्मेंस यूजेस रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन, रेशो, सैम्पल चेकिंग. अब हमें अपनी जो है परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करनी है, उसके लिए हम कैसे मेजर करेंगे, हम रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे कौन कौन से टारगेट्स किस किस टाइम तक कैसे कैसे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. हम रेशोज को चेक करेंगे और हम सैम्पल चेकिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स.
आइडेंटिफाइज डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। अब हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी हैं और हमें ये भी पता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारा जो काम है, वो कैसा चल रहा है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो वो गलती हमारी पकड़ में आ जाती है और उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम सही कर सकते हैं। Analyzing deviations. Use this critical point control and management by exception. अब हमें जब अपनी डेविएशंस को एनालाइज करना होता है तो हम ये दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत की एरियाज पे, मेन एरियाज पे नज़र रखी जाती है कि वहाँ कोई गड़बड़ी होगी तो वो एकदम से पकड़ में आ जाएगी। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ पे, सारे टास्क पे नज़र रखते हैं, लेकिन जहाँ कोई मेजर गड़बड़ी दिखेगी तभी हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन फिक्सेस इश्यूज थ्रू ट्रेनिंग, रिसोर्स एलोकेशन और रिवाइजिंग स्टैंडर्ड्स। अब जब हमारे पास ये पकड़ में आ गई कि हमारी गलती क्या है तो हम उसे सही भी करेंगे। अब कैसे सही कर सकते हैं? हम ट्रेनिंग के थ्रू सही कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज को एलोकेट करके सही कर सकते हैं और हम अपने स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स, टारगेट्स को रिवाइज करके सही कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस है इसमें ध्यान रखना कि जितना ज़रूरी प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं उतना ही ज़रूरी हमारी प्रोसेस की सीक्वेंस भी होती है। बिकॉज केस स्टडीज़ में आपको कभी कभी कोई ऐसी केस स्टडी दी जाती है, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पॉइंट हमारे प्रोसेस का चल रहा है और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बताओ या प्रीवियस 2 पॉइंट्स बताओ। तो अगर आपको ये नहीं, आपके पास सीक्वेंस आपको नहीं पता होगी तो वो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो रिमेंबर, जितना ज़रूरी प्रोसेस को याद करना है उतना ही ज़रूरी प्रोसेस की सीक्वेंस को भी याद करना है। So now, thank you for listening to this lecture, and if you have any doubts regarding this chapter or any other chapter in business studies, you can comment in the comment section and we will try to resolve your query as soon as possible. And all the best for your preparation and all the best for your board exams. Bye bye.